फ्रेंड्स, आज हम आज मैं आपको ऑल अबाउट रिजर्वेशन के बारे में बताने वाला हूँ। इंडिया में रिजर्वेशन कितना है, रिजर्वेशन के लिए कौन से केस फाइल पिटिशन हुए थे, अब पूरा जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इतना याद रखिए, नियर अबाउट 36% रिजर्वेशन अनरिजर्व कोटा है। उसमें ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए 10%, 27% ओबीसी के लिए, एससी के लिए 50%, एसटी के लिए 7.5% और अदर माइनॉरिटीज़ के लिए 4.5%। इतना याद रखिए कि ये अपडेटेड रिजर्वेशन कोटाज है। उसमें आर्टिकल 16.1 क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इतना याद रखिए, आर्टिकल 16.1 इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 60.4 एंड 4.8 इसमें याद रखिए 16.4 क्या है, facilitate provision by government discretion to consider providing reservation for socially educationally backward and section of the society। आर्टिकल 16.4 क्या कहता है कि facilitate provision by government discretion to consider providing reservation for socially educationally backward से जो socially educational backward section है उनके लिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16.4 के रिजर्वेशन है। 16.4 क्या कहते हैं, प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू एससीज एंड एसटीज। क्या है कि जो 16.4 ए क्या है, प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू एससीज एंड एसटीज। इज इतना याद रखिए, इज रिजर्वेशन इज अ फंडामेंटल राइट? नो, रिजर्वेशन इज नॉट फंडामेंटल। कौन सी केस के जजमेंट के द्वारा? मुकेश कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन 2021। मुकेश कुमार की जो केस थी स्टेट ऑफ उत्तराखंड के खिलाफ 2020, इज रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। याद रखिए 16.4 ओनली एनेबलिंग प्रोविजन इफ कंडीशन वारंट रिजर्वेशंस। कब होगा? जब ओनली एनेबल प्रोविजन इफ कंडीशन वारंट रिजर्वेशन। डायरेक्टिव पॉलिसी क्या कहती है? इतना याद रखिए, आर्टिकल 46 स्टेट शॉल प्रमोट विथ स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ पीपल एंड इन पर्टिकुलर एससीज एंड एसटीज। जो आर्टिकल 46 क्या कहता है कि जो स्टेट है शॉल प्रमोट विथ स्पेशल केयर the educational and economic interest of the weaker section of the people and in particular SCs and STs। जो बीबी मंडल कमीशन है जो 1980 में रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंड टू ओबीसी, मंडल कमीशन के अनुसार 1980 में ओबीसी को रिजर्वेशन 27% मिला है। इंदिरा साइनी जजमेंट, याद रखिए हिस्टोरिक जजमेंट है इंदिरा साइनी का जजमेंट। इंदिरा साइनी का जजमेंट के अनुसार 1992 में रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% अनलेस एक्सप्रेशनल सर्कमस्टेंसेस। उसमें भी एक्सप्रेशनल सर्टिफिकेट का सेक्टर आर्टिकल 14। इसमें याद रखिए आर्टिकल 16.4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट ऑथराइज रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन। जो आर्टिकल 16.4 था इसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट ऑथराइज रिजर्वेशन इन मैटर प्रमोशन। प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया था क्या? नहीं। सिंपल 16.1 फंडामेंटल राइट बट 16 पर ओनली एनेबलिंग प्रोविजन। जो 16.1 क्या कहता है कि वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन 16.4 क्या कहता है, ओनली एनेबलिंग प्रोविजन। इतना याद रखिए 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 आर्टिकल 16.4 ए स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर प्रमोशन फॉर एससी एसटी इफ स्टेट थिंक्स सो नॉट एडेक्वेटली रिप्रेजेंटेड। जब स्टेट को लगा कि एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन एडेक्वेटली नहीं है तो आर्टिकल 16.4 के अंतर्गत से प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल सकता है कि एससी और एसटी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड जजमेंट इन एम नागराज केस, जो एम नागराज केस की 2006 की जजमेंट थी, एसटीज एंड एसटीज क्रिमिलियर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशंस। एम नागराज के जजमेंट के अनुसार एसटी एंड एसटी के लिए क्रिमिलियर लगता है क्या? नहीं लगता है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशंस। जर्नल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जो जर्नल एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशंस, क्रिमिलियर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशन। जो जर्नल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता क्या केस थी 2018 में, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिलियर विल अप्लाई टू एसटीज एंड एसटीज बट डाटा नॉट बी कलेक्टेड फॉर बैकवर्डनेस। जो जर्नल सिंह केस थी कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिलियर विल बी अप्लाई टू एसटीज, जर्नल सिंह के केस के अनुसार एसटी एंड एससी के लिए क्रिमिलियर अप्लाई हुआ पर डाटा विल नॉट बी कलेक्टेड फॉर बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस के लिए डाटा कलेक्ट नहीं हो सका। लेकिन हाल ही में 1/3 अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो 1/3 अमेंडमेंट एक्ट क्या है, 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वर्सेस सोशल बैकवर्डनेस के अनुसार 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 1/3 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में दिया है। डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर 2020 एक केस हुआ जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट
2080 ब्रांच ऑफ 50% लिमिट, कितना ब्रांच लगाया गया है? खाली 50% लिया गया, 12% एजुकेशनल एंड 30% पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन स्टक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। जो 50% बेंच का, उसके आगे 12% एंड 30% एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन स्टक डाउन किया गया है महाराष्ट्र में। इतना याद रखिए, इसमें याद रखने की कौन कौन सी चीज़ है, क्योंकि यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिए, यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। 16.4 एजुकेशनल बैकवर्ड सेक्शन स्पेशल रिजर्वेशन, 16.4 प्रमोशन इन 4A प्रमोशन इन एस टी रिजर्वेशंस, और दूसरा को बीपी मंडल कमीशन 27 पर रिजर्वेशन ओबीसी, इंदिरा सैनी जजमेंट 50% कैप, और इसमें 77 अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 16.8 स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर प्रमोशन फॉर एससीज एंड एसटीज इफ दे थिंक्स सो। और इसमें जर्नल सिंह के केस का क्रिमिलियर 1/3 अमेंडमेंट एक्ट 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एंड जयश्री लक्ष्मण पटेल ब्रांच लिमिट ऑफ 50%। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। थैंक यू।